नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एन चुनाव के टाइम पे कोई एक के बाद एक गलतियां करता है क्या? ये मोदी जी का स्टाइल है। लेकिन वाकई मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बीजेपी फाउल पे फाउल प्ले कर रही है, तब जबकि लोकसभा चुनाव सिर पे खड़ा हुआ है, तब जबकि उसको अपने ऐसे मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए जो उसको रीपे कर सकते हैं, तब जबकि मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया टाइप की बातें करने का समय है, तब सरकार की उपलब्धियां जब बताने का समय है, जब मोदी जी के भविष्य का जो विजन है वो लोगों तक पहुंचाने का समय है, उस समय भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक अजीब टाइप की पॉलिटिकल गलतियां कर रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं और वो कारण क्या होंगे उस पर हम जाएंगे, लेकिन पहले हम ये समझें कि बीजेपी जी सचमुच बीजेपी या हो सकता है मोदी शाह, ज़रूरी नहीं, वो किस किस तरह की गलतियां अभी हाल में उन्होंने फिर दोहराई हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में जो गड़बड़ उन्होंने की थी, उस गड़बड़ के बाद में किस तरह से थुक्का फजीयत हुई है, किस तरह से इमेज खराब हुई है पार्टी की, हम सब जानते हैं। और किस तरह से पार्टी लगातार अपनी एक खराब छवि पेश कर रही है। वो ये लोगों को संदेश दे रही है कि साहब हम एक ऐसी पार्टी हैं जो तोड़फोड़ करते हैं, एक ऐसी पार्टी हैं जो हम दल बदल करा लेते हैं। और जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है ऑपरेशन कमल का, इन सब चीज़ों का, उस आरोप को अभी तक ये धो नहीं पाए हैं, बल्कि उस आरोप को फिर से नए तरीके से ताज़ा करके सामने रखते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का मामला आप देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में अमरिंदर सिंह की मदद से इन्होंने जिस तरह का खेल किया, उस खेल ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। हर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती है, मैंने आपको बताया था, और क्रॉस वोटिंग करने के बाद में मामला आया गया हो जाता है, पार्टियां अपने काम में लग जाती है और जो उनके अपने एमएलए हैं, दूसरे लोग हैं, उनको वो सामान्य रूप से स्वीकार कर लेती हैं और मामला आगे बढ़ता जाता है कि भाई चलो ठीक है। और ये भी माना जाता है कि विधायकों के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो क्रॉस वोटिंग है, ये एक आमदनी का जरिया भी हो जाता है कई बार, और आखिर ये आमदनी चुनाव में पार्टी के ही काम आती है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको उसी तरह लिया होता, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी के बहुत सारे लोग क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं, कांग्रेस के बहुत सारे, 500 निकल आएंगे अगर आप पुराना हिसाब निकालें तो। लेकिन इसको जैसे ही बीजेपी ने अपने चिरपरिचित तरीके से, या तो वहाँ कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम नहीं होता है, आईटी सेल अपनी मर्जी से कुछ और शायद नैरेटिव चलाती है, कुछ कहीं कुछ और होता है, कहीं कुछ चीज़ें पीएमओ से कोऑर्डिनेट हो रही हैं, कुछ शाह साहब के यहाँ से हो रही हैं, इक्का दुक्का नड्डा साहब के यहाँ से भी हो जाती हैं। तो ये जो नैरेटिव चला दिया कि सरकार संकट में आ गई है, सरकार खतरे में आ गई है, सुक्खू की सरकार गिर जाएगी, और इस नैरेटिव को चलाने के लिए इन्होंने प्रतिभा सिंह और अमरिंदर सिंह के साथ में, जो एक अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से कोऑर्डिनेट किया, अलग अलग कहा जा रहा है कि सारे हेलीकॉप्टर में बिठा के यहाँ से वहाँ ले जाना, जितने काम करने हैं वो अमरिंदर सिंह कोऑर्डिनेट कर रहे थे सुक्खू की सरकार गिराने के लिए। तो कामयाब तो हो नहीं पाए, सरकार तो गिरी नहीं। उन्होंने 15 विधायक तो इनके सस्पेंड कर दिए बीजेपी के, और अपने 6 लोग जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनको भी कर दिया। हालांकि ये सच पूरी दुनिया जानती है, ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि जिन 6 लोगों को तुमने निलंबित किया है, डिस्क्वालीफाई किया है, वो 6 के 6 लोग वापस कोर्ट से बहाल हो जाएंगे। उन्होंने कहा भी है कि हम कोर्ट से बहाल हो जाएंगे, और इसलिए हो जाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि राज्यसभा चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा का चुनाव सदन के फ्लोर की कार्रवाई नहीं है। वो जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव सदन में विधानसभा अध्यक्ष नहीं करा रहे हैं, वो चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव पे व्हिप लागू नहीं होता है। तो जो कांग्रेस पार्टी ने व्हिप लागू किया था उसको उन्होंने नहीं माना है, लेकिन कांग्रेस ये जानती है, उसके बावजूद कांग्रेस ने ये काम इसलिए किया कि कुछ महीना, 15 दिन, 1-1.5 महीना, जितना टाइम इन लोगों को लगेगा, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे, स्टे लाएंगे, मिला नहीं मिला,
तारीख मिल गई, उस बीच में आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो सरकार का संकट एक तरह से टल जाएगा। और रहा सवाल बागियों को मनाने का, तो एक चीज़ तो बड़ी साफ दिख रही है। मैं भी और भी चीज़ों पे आऊँगा, सिर्फ हिमाचल पे थोड़ा टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि नया है। एक चीज़ और साफ है कि जितने राजे महाराजे थे, जितने हिंदुस्तान के राजा महाराजा थे, उन सब के दिल में एक कसक है कि भारत में लोकतंत्र क्यों आया। और लोकतंत्र की कैरियर, उस समय लोकतंत्र आया तो कांग्रेस के हाथ से आया, इससे और ज़्यादा तकलीफ इन लोगों को है। और जब भी जहाँ जहाँ मौका मिलता है, चाहे वो जयपुर का राजघराना हो, चाहे वो ग्वालियर का राजघराना हो, चाहे ये हिमाचल वाला मामला देख लीजिए, चाहे आप पंजाब वाला देख लीजिए, ये सब लोग कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं, चाहे ज्योतिरादित्य हों, अमरिंदर सिंह हों। तो अब ये इससे भी दिखता है कि कितना आसान है प्रतिभा सिंह से कोऑर्डिनेट करना अमरिंदर सिंह का। और वो तो ये सारी चीजें जो हैं, उसके बाद में अभी भी मामला, अब देखिए इतने के बाद समझ आ जानी चाहिए थी कि हम सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं, शांत हो जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती होती है। दो तरह से बेइज्जती होती है, एक तो आपकी अनैतिकता सामने आ रही है, आप अपने आप को बहुत ऊंचे मोरल पेडेस्टल पर रखने वाली पार्टी हैं। दूसरा आपको नुकसान ये होता है कि आपकी जब सरकार नहीं आप गिरा नहीं पाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो ये जो आपका 56 इंची वाली इमेज है ना, अजय योद्धा वाली, उस पर भी असर पड़ता है। चुनाव के टाइम पे ये बड़ा मायने रखता है। इसके साथ में इन्होंने जो खेल किया था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का खेल फेल हो गया। कमलनाथ, नकुलनाथ वापस हो गए, अब कार्यकर्ताओं के सामने रो रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं उनके, आपने देखे होंगे। तो वो कह रहे हैं हमसे भूल हो गई। तो ये जो चीज है वो बता रही है कि किस तरह से एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं। कमलनाथ को लाना, वापस ले जाना, ये अपने आप में गलती बहुत बड़ी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी जो छवि है वो धूमिल हो गई, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल मिशन को भी कामयाब नहीं हो पाए। जो आपके फैन टाइप के हैं, जो आपके एकदम तगड़े वाले दोस्त हैं, जो जिसको कहते हैं फैन हैं या भक्त हैं या जो भी कहें, उनकी नज़र में तो आप कमज़ोर पड़ गए। और जो लोग नैतिकता के नज़रिए से देखते हैं, उनके सामने तो ये और भी उल्टा फैसला हो गया। आप जहाँ भी देख लें, चंडीगढ़ का आपको मैंने बता ही दिया, अगर आप चले जाएं महाराष्ट्र में आपने जहां से जो जो मिला तोड़ तोड़ के ले आए। अब हालत ये हो गई है, आपके पास 3-4 मुख्यमंत्री के दावेदार इकट्ठे हो गए हैं एक गठबंधन में। 3 तो साफ ही साफ हैं, फडणवीस भी हैं, शिंदे भी हैं और अजित पवार भी हैं। अब 3 मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं, तो खींचतान शुरू हो गई है। अभी कहीं पे कांग्रेस पार्टी में अगर टिकट बंटने में कुछ हो जाए, अखिलेश यादव से थोड़े मतभेद हो जाएं, तो उसका बड़ी जोर जोर से ढोल ढिंडोरा पीटा जाता है। कांग्रेस अब तो इंडिया गठबंधन गया, उसने ये बयान दे दिया तो इंडिया गठबंधन गया, मतलब बार बार इंडिया गठबंधन गया 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 बोलते रहते हैं एंकर। अभी क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में जो दूसरा गठबंधन है कांग्रेस वाला, शिवसेना वाला, उनके बीच में तो सीटों का तालमेल आसानी से हो गया। इनके बीच में सरफुटावल चल रही है, ये किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसके बीच में एन चुनाव के टाइम पे आपकी खराब इमेज हो रही है। और ये सारा जो टाइम बर्बाद हो रहा है, ये उन चीज़ों में टाइम, वो समय बर्बाद हो रहा है जो आपके लिए एक ऐसा समय होता जिसमें आप लोगों को कुछ भी झूठा, सच्चा, अच्छा, बुरा, सरकार का एक प्रगतिशील चेहरा दिखा रहे होते हैं। आप बता रहे होते कि अब 2024 के बाद जब मोदी जी आएंगे क्या चमत्कार करेंगे। जो गारंटी है, तो भैया गारंटी क्या है, किस बात की गारंटी है? भाई मोदी की गारंटी है, तो मोदी की किस बात की गारंटी है? तो वो पूरा का पूरा नैरेटिव गायब है। और ये एक बड़ा नुकसान होता है इलेक्शन से पहले वाला, जो कहीं जा नहीं सकता है। इन सारी चीज़ों को छोड़ें तो उत्तर प्रदेश में तो स्थितियां ऐसी हो रही हैं। देखिए, छह महीने होने जा रहे हैं इस बात को, और योगी जी जो हैं वो उनसे नाराज हैं। उनको बार बार सलाह दी जाती रही है कि आप जाइए और आप योगी जी को मना लीजिए।
कई बार जाके वो आला कमान से मिल चुके हैं कि भैया बीजेपी हाईकमान से कि भैया आपसे हमने किया था समझौता, आप हमको बना दो। अब योगी जी जो है वो बना नहीं रहे। अभी मैं आपको 4 दिन पहले मंत्रिमंडल का, मैं आपको 4 दिन, आप तो सब छाप रहे हैं, मैं तभी बता चुका था कि इनको मंत्रिमंडल में राजभर को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मोदी शाह कह चुके हैं लो। अब राजभर को अगर जबरदस्ती योगी से रखवाया जाता है तो क्या होगा जानते हैं आप? जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं अच्छी तरह से जानते हैं, योगी से जबरदस्ती कुछ भी करवाना, योगी को कमजोर करना, योगी को नुकसान पहुंचाना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना है। इसके कई कारण हैं। पहला तो एक योगी की बुलंद छवि, जो हिंदू हार्डलाइनर लोग हैं उनकी नज़र में योगी हीरो है। बुलडोजर चला देता है, संपत्तियां जब्त करवा देता है, लोगों के घर पे नोटिस लगवा देता है, प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगवा देता है। ये एक इमेज है उस मुख्यमंत्री की। तो उनको, अगर योगी को आप हर्ट करते हैं तो दिल दुखी होता है बाकी लोगों का। लेकिन इसके साथ साथ योगी और केंद्र का झगड़ा छिपा नहीं है। याद कीजिए, अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो यूपी में जो अडानी का प्रोजेक्ट था उसको सबसे पहले एक तरफ फेंक दिया था योगी ने, अडानी, गुजरात। और अगर अब राजभर को जबरदस्ती लगाते हैं तो उसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर हैं, ठाकुर लॉबी है, वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जान है। और वो ठाकुर लॉबी इस बात को लेकर कतई तैयार नहीं है कि योगी को कमजोर किया जाए। और ये बात अंदर खाने कुछ पॉलिटिशियन से मैं भी कल मिला हूं यहां पे जब चुकी हूं, तो तेजी से जो ठाकुर नेता हैं एक दूसरे के साथ में फैला रहे हैं कि इस बार मोदी और शाह अगर बहुत मजबूती से जीते तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी ठाकुर के हाथ से निकल जाएगी। पहले भी खबरें आई थी कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को बना के जो रिपोर्ट आई थी जाति जनगणना की नीतीश कुमार वाली, उसको काउंटर किया जाए। उस रिपोर्ट को काउंटर करने के बीच में एक ही तरीका हो सकता था कि किसी पिछड़े को पद दे दिया जाए, और खासतौर पे अति पिछड़े को। उस समय केशव प्रसाद मौर्य के बड़े ज्यादा दिल्ली चक्कर लग रहे थे बार बार, और यहां यूपी के राजनीतिक हलकों में यह खबर आम थी कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने पर बातें चल रही हैं। बहुत पुरानी बात नहीं। तो अब जब यह पता चल रहा है, और दूसरा बहुत लंबा रिकॉर्ड है, मैं बार बार दोहरा चुका हूं और यहां सब जानते हैं, तो उनके बीच में एक बातचीत चल रही है कि भैया ठाकुरों को बहुत नुकसान हो जाएगा अगर योगी को हटा दिया, क्योंकि योगी का भी सम्मान करते हैं कुछ लोग, मठ से जुड़े हुए हैं, कुछ अलग अलग तरह का एक पूरा योगी का अपना एक ग्राउंड वर्क है। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भी कटने की बातें चल रही हैं। इसको आप वैसे कुछ भी समझें, लेकिन ये एक तरह से ठाकुर जाति पर हमले के तौर पे भी देखा जा रहा है बीजेपी के अंदर। अभी हाल में प्रतापगढ़ राजा भैया, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जाते हैं, राजा भैया से अखिलेश यादव की बात होती है फोन पे, वो करवाते हैं, और उसमें यही चिंता जताई जाती है कि अगर मोदी शाह बहुत ताकत से जीते तो योगी की छुट्टी करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस वजह से जो मठ के समर्थक हैं, जो मठ को मानते हैं, योगी जी को मानते हैं, और जो ठाकुर लॉबी के लोग हैं, वो इस बात को लेकर थोड़ा ज़्यादा परेशान हैं कि ये जो केंद्र की जोड़ी है, गुजरात के 2 लोग और उनके जो पूरा गैंग कहेंगे या कुछ भी कह लें, जो उनका गुट है जिसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनको वैसा मुख्यमंत्री चाहिए, कठपुतली कहना अपमान होगा जो मुख्यमंत्री हैं उनका, लेकिन उनको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जैसा राजस्थान में है, जैसा हरियाणा में है, जैसा उत्तराखंड में है, जैसा मध्य प्रदेश में है और जैसा छत्तीसगढ़ में है। यानी वो जो करे वो ऊपर की इजाजत से करे, ऊपर की मर्जी के मुताबिक करे, दस्तखत उसके हों, फैसला दिल्ली का हो। उत्तर प्रदेश में चूंकि ये जो प्रोग्राम है कंप्लीट कंट्रोल वाला प्रोग्राम, मैं आपको इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा
कि किस तरह से एक एक चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। मैं, आप, हम सब नए कानून जो आए हैं उसके ज़रिए, यूट्यूब से जुड़ा हुआ जो कानून आया है, फेसबुक से जुड़ा हुआ कानून आया है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कानून आया है, ये जो आईपीसी सीआरपीसी का नया नाम रखा है बदलाव करके, ये चीज़ें हैं। आरबीआई में लगातार तेज़ी से इस पर तैयारी चल रही है कि कागज़ के नोट को, मैं फिर नोट कर लीजिए इस बात को, मैंने 2000 के नोट के लिए बोला था, कागज़ के नोट को विदा किया जाए। उस पर माथापच्ची चल रही है, बहुत सारे उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे उसके ट्रायल रन हो रहे हैं और वो नोट चलना शुरू हो चुका है। लेकिन इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, ये जो डिमोनेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर भी बहुत माथापच्ची चल रही है। लेकिन वो भी उस टोटल कंट्रोल वाली पूरी की पूरी कहानी का हिस्सा है। करना जरूरी होगा और इसलिए एक उत्तर प्रदेश में ये राजभर से को मजबूर किया जाता है अगर बनाने के लिए योगी को, तो एक मैसेज आएगा। और योगी वो नेता है जिन्होंने कभी भी सर पे नहीं बैठने दिया दिल्ली को। ये समझ लीजिए कि दिल्ली के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अगर किसी ने पकड़ा हुआ है तो योगी ने पकड़ा हुआ है। तो अब जो सीन सामने आ रहा है उसके हिसाब से ये सारी गलतियां, जैसे कि राजभर को जबरदस्ती योगी को मजबूर करना, बहुत सारी असहमतियां गडकरी की सामने आना, गडकरी को भी डिसअपॉइंट करना, ये अजीबोगरीब जिस दल बदल से कुछ नहीं मिलना है उस दल बदल के अटेम्प्ट करना, और ये सिर्फ एक व्यापारी बुद्धि के तहत करना कि भाई इनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो सरकारें नहीं रहेंगी, तो इनका सरकार की ताकत नहीं रहेगी, तो इनके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो चुनाव से हम वन पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम वाला सिलसिला लागू कर लेंगे। लेकिन ये सब उल्टा पड़ रहा है। अब चंडीगढ़ के मेयर में क्या जरूरत थी? हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हुई थी, हो गई थी क्रॉस वोटिंग, आपने अपना आदमी जिता लिया था, चुप बैठना चाहिए था। लेकिन ये गलतियां जो हो रही हैं अंतिम समय में, ये गलतियां आने वाले समय में, वो जो 250 का आंकड़ा मैं दे रहा हूं उससे भी बीजेपी को दूर कर रही हैं। कहने को कोई कुछ भी कह ले, लेकिन वो जो स्थितियां बन रही हैं बहुत खतरनाक है। उम्मीद करता हूं कि आप पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर समझे होंगे, पूरा परिवेश समझे होंगे, ठीक उस तरह समझे होंगे जिस तरह से जयंत चौधरी समझें और ठिठक गए हैं कि भैया आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। नीतीश कुमार ने अपने हथियारों की धार थोड़ी कम कर ली है और जिस तरह कमलनाथ अपने घर लौट गए हैं, वो समझ अब धीरे धीरे जनता के पास भी आ रही है। खैर जो भी है, लेकिन मैं भी काफ़ी हद तक ये मानता हूँ दूसरे लोगों की तरह कि ये वो मौका है जिसमें हम लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। किसी भी पार्टी को एक हद से ज़्यादा ताकत लोकतंत्र में नहीं देनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।